आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। माँ लक्ष्मी का बिल्व का स्वरूप। शिव ने क्यों माना बिल्व वृक्ष को शिव स्वरूप? नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने शिव जी से पूछा, है प्रभु मेरी यह जानने की बड़ी उत्कंठा है, इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों है? कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिव, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें तो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेलपत्र रूप से जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी ने कौतूहल में उपजी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू करी कि हे देवी, सत्य युग में ज्योति स्वरूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सदा प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी हुई है, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। यह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम शीलशैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। परमेश्वरी कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्षों तक घोर आराधना की, अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोली, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी है। पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वथी तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह मेरा परम भक्त है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व का चंदन से मेरा नाम अंकित करता है, मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसके रुद्र देह प्राप्त होती है। मेरी पूजा के लिए बेल के पत्ते, उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए।